गुड मॉर्निंग। लास्ट हमने एचयूएफ का जो चैप्टर किया था उसके अंदर हमने समझा था कि एचयूएफ क्या होता है एंड एचयूएफ में करता क्या होता है। 2 स्कूल्स किए थे, मिताक्षरा एंड दया भागा। आज हम करेंगे कि इनकम विच आर नॉट ट्रीटेड एज फैमिली इनकम, कि किसी मेंबर ने अगर कोई इनकम कमाई है तो उसको क्या फैमिली इनकम में इंक्लूड करेंगे या नहीं करेंगे। फर्स्ट है पर्सनल अर्निंग्स। Personal earning including income from the separate property of a member of the Hindu undivided family. सेपरेट प्रॉपर्टी है उस मेंबर की, उसकी पर्सनल अर्निंग है तो उसकी खुद की इनकम असेस की जाएगी, ये फैमिली इनकम में इंक्लूड नहीं होगी। सेकंड है इनकम फ्रॉम द सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी। अगर सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है किसी पर्सन की, उसने खुद से अपनी मेहनत से कमाई है, जब तक और मेहनत से कमाई है तो उस प्रॉपर्टी से जो भी इनकम होगी तो वो क्या कहलाएगी, उसकी खुद की इनकम कहलाएगी। इफ द फादर मेक्स ए पर्सनल गिफ्ट ऑफ हिज सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी टू हिज मेजर सन, द इनकम फ्रॉम सच प्रॉपर्टी शैल बी असेस्ड द पर्सनल इनकम ऑफ द सन लाइक एन इंडिविजुअल। अगर उसको एज अ गिफ्ट मिलती है सन को अपने फादर से वो प्रॉपर्टी, तो वो क्या कहलाएगी, उस सन की पर्सनल इनकम कहलाएगी। लेकिन एज अ एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी मिलती है अगर उसको अपने फादर की प्रॉपर्टी, तो वो क्या कहलाएगी, फैमिली इनकम कहलाएगी। आई थिंक ये क्लियर है। पर्सनल अर्निंग में क्या था, सेपरेट प्रॉपर्टी अगर है तो अगर किसी पर्सन की और उससे पर्सनल अर्निंग हो रही है तो वो उस इंडिविजुअल की खुद की असेस होगी। इनकम फ्रॉम सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी, अगर सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी से कोई इनकम होती है तो वो भी इनकम इंडिविजुअल की इनकम होगी। अगर कोई फादर अपने बेटे को पर्सनल गिफ्ट देता है तो वो सन की इंडिविजुअल इनकम होगी उस प्रॉपर्टी से। लेकिन अगर एज अ एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी वो ट्रांसफर होती है तो वो फैमिली इनकम कहलाएगी। ठीक है। थर्ड पॉइंट है पर्सनल बिजनेस। अगर कोई फैमिली का मेंबर पर्सनल बिजनेस चला रहा है और तो उसकी जो इनकम होगी वो इंडिविजुअल की खुद की मानी जाएगी, चाहे वो जो कैपिटल है जो बिजनेस के लिए ली गई है वो फैमिली के फंड से लोन ली गई है। समझ आ रही है? चाहे फैमिली के फंड से लोन एज अ लोन के रूप में ली गई है लेकिन वो है उसका पर्सनल बिजनेस, तो वो क्या कहलाएगी, उस इंडिविजुअल की खुद की प्रॉपर्टी कहलाएगी, खुद का बिजनेस कहलाया जाएगा और उसकी जो इनकम है उसके खुद इंडिविजुअल टोटल इनकम में इंक्लूड की जाएगी। उसके बाद है इनकम फ्रॉम एन इम्पार्शियल एसेट। ऐसी एसेट जो जिसको पार्टीशन नहीं किया जा सकता, जिस एसेट को उससे जो इनकम होती है तो वो उसी के पर्सन के हैंड में एसेसेबल होगी जो उसका होल्डर है। उस इनकम का जो होल्डर है, उस एसेट का, उस एस्टेट का जो होल्डर है, उसी के ही अकाउंट में ये ट्रांसफर होगी। फिर उसके बाद है अगर कोई डॉटर या किसी को amount given to the wife of the karta and unmarried daughter for marriage expenses at the time of partition of the family cannot be thrown into hodgepodge of HUF। क्या है, पार्टीशन के टाइम अगर कर्ता की वाइफ को या अनमैरिड डॉटर को कोई धन दिया जाता है या कोई मैरिज एक्सपेंसेस दिए जाते हैं तो वो HUF में इंक्लूड नहीं करते, उसको हम अलग ही रखते हैं, नॉट इंक्लूडेड इन HUF इनकम। एंड स्त्री धन भी उसका खुद का धन है तो वो फैमिली की इनकम में इंक्लूड नहीं होता। आई होप ये वाले समझ आगे होंगे आपको। इनकम विच आर नॉट ट्रीटेड एज फैमिली इनकम। बाद हम करेंगे असेसमेंट ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली।
Hindu undivided family is a distinct separate assessee. The assessment is done in the name of the family just like an individual. HUF को एक as a separate assessee माना जाता है और उसका assessment भी एक individual की तरह होता है. But the rules governing the residence of the family are different from those of individual. जो rules है HUF के, क्योंकि जो rules है वो depend करते हैं या तो कर्ता पे या मैनेजर पे. मैंने आपको पहले ही बताया था कि वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट और नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट किस पे डिपेंड करता है, कर्ता या मैनेजर के रेजिडेंस पे निर्भर करता है कि वो कहाँ पर रह रहा है, पिछले 10 सालों में से 9 साल कहाँ रहा है या पिछले 7 सालों में से 730 डेज 729 डेज वो कहाँ रहा है. तो वो डिपेंड करता है. अगर वो इंडिया का है तब इंडियन जो है HUF वो बनेगी. A HUF is assessed through its manager. The eldest member of the family becomes the manager. Co-partnership is the necessary qualification for the managership or karta of a joint family. The share of income received by member of the family out of the family income are not included in their total income in the individual assessment, even if the family has not paid any tax on its income. अगर कोई शेयर मिलता है किसी पर्सन को फैमिली एज अ फैमिली मेंबर, तो वो क्या होगा, उसकी खुद की इंडिविजुअल टोटल इनकम में इंक्लूड नहीं होगी, वो फैमिली इनकम में इंक्लूड होगी. उसके बाद है फर्स्ट पॉइंट, देखिए, सैलरी पेड टू मेंबर्स ऑफ द फैमिली. सैलरी इज पेड टू एनी मेंबर ऑफ द फैमिली इंक्लूडिंग द मैनेजर. It will be allowed as an admissible deduction in computing the total income of the family only if that member has rendered some services or has any manner contribution to the earning of the family. सिंपल सी बात है, अगर उसने फैमिली में कोई कंट्रीब्यूशन दिया है, कोई सर्विस दी है, उसके बदले में उसको क्या मिल रही है, सैलरी मिल रही है, तो वो क्या होगी, जब हम फैमिली इनकम निकालेंगे तो हमने सैलरी पे की है किसी पर्सन को, तो क्या होगा, वो डिडक्शन हम क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सैलरी पे करते हैं तो उसको एज ए एक्सपेंस लेते हैं, तो वो क्या करेंगे, एज अ अलाउड एज एन एडमिसिबल डिडक्शन इन कंप्यूटिंग द टोटल इनकम ऑफ द फैमिली. उसके बाद है remuneration earned by a member of HUF as director or partner. If the fund of a HUF are invested in a company or partnership firm, any remuneration received by member of the HUF as a director in the said company or as a partner in the said company may be treated as personal income. मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर किसी पर्सन ने HUF से फंड लेकर किसी कंपनी या पार्टनरशिप फॉर्म में इन्वेस्ट कर दिया, वो फंड क्या लिया, एज अ लोन लिया HUF से, और उस कंपनी से या पार्टनरशिप फॉर्म से उसे रेम्यूनरेशन रिसीव हो रहा है एज अ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी या एज अ पार्टनर ऑफ द कंपनी, तो वो उसकी पर्सनल इनकम मानी जाएगी, HUF की इनकम नहीं मानी जाएगी. The test for taking a decision in this respect is whether the remuneration received by the member is on account of the personal service of the member or it is merely a mode of paying to the HUF a return for its investment. देखो, अगर हमें फैमिली इनकम मानना है तो हमें ये देखना पड़ेगा कि जो वो कंपनी के अंदर पैसा इन्वेस्ट किया गया है वो एज अ पर्सनल इंटरेस्ट के लिए किया गया है उस मेंबर के द्वारा. अगर पर्सनल इंटरेस्ट, पर्सनल इनकम कमाने के लिए किया गया है तो वो पर्सनल इनकम कहलाई जाएगी. अगर वो जो पैसा है इन्वेस्ट किया गया है, जो पैसा है इन्वेस्ट किया गया है एज अ HUF को दोबारा रिटर्न मिलने के लिए, मतलब पूरी फैमिली को
वो पैसा किसी पर्सन ने तो इन्वेस्ट कर दिया, लेकिन उससे जो रिटर्न मिल रहा है वो एचयूएफ को रिसीव हो रहा है, तो वो क्या कहलाएगी? फिर फैमिली इनकम कहलाएगी। और गेम के बाद स्पीकर दबेगा 24 घंटा ऐसे तो होगा क्या? ठीक है, तो क्या समझ आया कि अगर एचयूएफ का पैसा अगर किसी पर्सन ने किसी कंपनी में या पार्टनरशिप फॉर्म में लगाया है और उससे उसको रिटर्न मिला है और उसको पर्सनल बेनिफिट मिल रहा है उससे, तो वो पर्सनल इनकम कहलाएगी। लेकिन अगर वो एज अ पैसा लगाया गया है कि एचयूएफ को अपनी इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न मिल रहा है, तो वो क्या कहलाएगी? एचयूएफ की या कंपनी जो एचयूएफ की फैमिली इनकम कहलाएगी। समझ आई? उसके बाद है डिडक्शन फ्रॉम ग्रोस टोटल इनकम फ्रॉम कंप्यूटिंग टोटल इनकम। जब हम एचयूएफ की इनकम ग्रोस टोटल इनकम निकालते हैं तो कौन कौन सी जो डिडक्शन है वो हमें मिलती है? 80C, डी, डबल डी बी, 80G, 80GG, ए, GGC, 81 IB, IC, ID, IE, JJA, TTA, ये सारी जो डिडक्शंस हैं वो एचयूएफ को मिलती हैं जब वो एचयूएफ की इनकम निकाली जाती है। ठीक है, तो आज आप इतना ही कीजिए, पढ़िए। कुछ पूछना हो तो आप अपना डाउट डाल सकते हैं। थैंक यू।